रात के करीब 11 बजे थे। गली पूरी शांत थी, बस कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। और उसी बीच एक लड़का अपने कमरे में बैठा बार बार मोबाइल स्क्रीन देख रहा था। उसके अकाउंट से अभी अभी 2,78,000 रुपए निकल चुके थे। लेकिन सुनने वाली बात पैसे नहीं है, असल बात यह है, आखिरी ओटीपी उसने खुद बताया था अपने सबसे पुराने दोस्त को। ये 3 कहानियां हैं उन लोगों की जिन्होंने अपने सबसे करीबी इंसानों को धोखा दिया और फिर जिंदगी ने उन्हें वही दर्द वापस दिया, बस देर से और कहीं ज्यादा बुरी तरह। नाम बदल दिए गए हैं, लेकिन हो सकता है इनमें तुम्हें अपना कोई जानने वाला दिख जाए। पहली कहानी रोहित और विकास की। दोनों स्कूल से दोस्त थे, मतलब ऐसे दोस्त जो बिना बताए घर पहुंच जाए तो भी किसी को अजीब ना लगे। मोहल्ले में लोग अलग अलग नाम से कम रोहित विकास बोलकर ज्यादा बुलाते थे। रोहित नौकरी करता था गुड़गांव की एक छोटी कंपनी में। सुबह मेट्रो, शाम ओवरटाइम और महीने के आखिर में वही पुराना हिसाब। लेकिन फिर भी हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचा लेता। बहन की शादी के लिए अब विकास वो अलग टाइप का लड़का था। बड़े सपने, जल्दी पैसा कमाने की आदत और हर कुछ महीने में नया प्लान। कभी मोबाइल की दुकान, कभी ट्रेडिंग, कभी किसी के साथ पार्टनरशिप। लेकिन उसकी सबसे खतरनाक चीज कुछ और थी। वो सामने वाले को ये महसूस करवा देता था कि वो उस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकता है। एक रात दोनों छत पर बैठे थे। ऊपर पंखा घूम रहा था, नीचे गली में किसी शादी का डीजे बज रहा था। काफी देर तक विकास चुप बैठा रहा, फिर धीरे से बोला, भाई थोड़ा फंस गया हूं। रोहित हंसा, तू कब नहीं फंसा होता? दोनों हंसे, लेकिन इस बार विकास नहीं हंसा, बस नीचे सड़क की तरफ देखने लगा। फिर बोला, रहने दे, वैसे भी मुश्किल में आदमी अकेला ही होता है। और बस यहीं रोहित हार गया, क्योंकि कुछ लोग सीधे मदद नहीं मांगते, वो बस खुद को इतना अकेला दिखाते हैं कि सामने वाला खुद टूट जाए। अगले दिन रोहित ने अपनी एफडी तुड़वा दी, पूरे 3 लाख रुपए। ना कोई कागज, ना कोई लिखित सबूत, क्योंकि उसे लगता था दोस्ती में हिसाब मांगना गलत लगता है। शुरू के कुछ हफ्ते सब नॉर्मल था। विकास रोज कॉल करता, भविष्य की बातें, नई गाड़ी की फोटो, बड़े सपने। फिर धीरे धीरे उसने फोन उठाना कम कर दिया। कभी नेटवर्क नहीं, कभी मीटिंग, कभी बाहर। रोहित फिर भी खुद को समझाता रहा, नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। और सच बताऊं, यही इंसान की सबसे खतरनाक आदत है। जब दिल किसी को अच्छा मान ले तो दिमाग सबूत देखकर भी बहाने बनाने लगता है। एक दिन रोहित घर आया। उसकी माँ पुराने पर्स से 10-10 के नोट निकाल रही थी। दवाई खरीदनी थी और उसी शाम उसने विकास की फोटो देखी। नया आईफोन, नई घड़ी, कैप्शन लिखा था, मेहनत रंग लाती है। उस रात पहली बार रोहित को अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ, लेकिन फिर भी उसने खुद को समझाया, क्योंकि कई बार सच्चाई से ज्यादा दर्द पुरानी यादों को छोड़ने में होता है। कुछ दिन बाद वो सीधे विकास के घर पहुंच गया। दरवाजा उसकी मां ने खोला। चेहरे पर अजीब सी शर्म थी, वैसी जो घर वालों के चेहरे पर तब आती है जब उन्हें अपने ही बच्चे की सच्चाई पता चल चुकी हो। उन्होंने धीरे से कहा, वो घर पर नहीं है, लेकिन अंदर टीवी चल रहा था और किसी के खांसने की आवाज भी आ रही थी। रोहित कुछ सेकंड दरवाजे को देखता रहा, फिर बिना कुछ बोले वापस चला गया। उस रात उसने गुस्से में कुछ नहीं तोड़ा, बस पुराना फोटो एल्बम निकालकर बैठ गया। 2 बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में,
एक ही प्लेट में चाउमीन खाते हो। सुनो, कुछ धोखे पैसे नहीं तोड़ते, यादें तोड़ते हैं। उसके बाद विकास गायब हो गया, नंबर बदल गया, घर बदल गया और रोहित उधार लेकर बहन की शादी करता रहा। ब्याज बढ़ता गया, घर की चुप्पी बढ़ती गई और धीरे धीरे वो लोगों पर भरोसा करना भूलने लगा। अब यहाँ कहानी खत्म लगती है, लेकिन असली चीज उसके बाद हुई। करीब 1.5 साल बाद एक दोपहर विकास का फोन आया। आवाज कांप रही थी। उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। जिस आदमी के साथ उसने नया बिजनेस शुरू किया था, वही सारा पैसा लेकर भाग गया। विकास फोन पर लगातार बोले जा रहा था, भाई मैं खत्म हो गया हूं। इधर रोहित चुप था। कमरे में सिर्फ कूलर की आवाज चल रही थी। फिर कुछ सेकंड बाद विकास रोने लगा और तब रोहित ने धीरे से पूछा, तुझे पता है सबसे बुरी चीज क्या होती है? उधर चुप्पी। फिर रोहित बोला, जब इंसान किसी पर भरोसा करना बंद कर दे। और उसने फोन काट दिया। लेकिन अजीब बात पता है क्या थी? उस रात उसे सुकून नहीं मिला। बस अंदर कहीं बहुत पुरानी थकान बैठ गई। क्योंकि जब कुछ लोग टूट कर वापस आते हैं ना, तब बदला अच्छा नहीं लगता, बस इंसानों से डर लगने लगता है। दूसरी कहानी 2 दोस्तों की नहीं, 2 सपनों की है। नदीम और करण दोनों ने मिलकर कपड़ों का छोटा बिजनेस शुरू किया था। शुरुआत में स्कूटी पर माल पहुंचाते थे। गर्मी में शर्ट पूरी भीग जाती थी, लेकिन दोनों खुश रहते थे क्योंकि उन्हें लगता था बस थोड़ा और मेहनत, फिर जिंदगी बदल जाएगी। करण अकाउंट संभालता था, नदीम मार्केट। धीरे धीरे ऑर्डर बढ़े, नई दुकान खुली, गोदाम लिया गया। घर वालों ने रिश्तेदारों के सामने तारीफ करनी शुरू कर दी। लेकिन सफलता की भी एक अजीब आदत होती है, वो इंसान के अंदर छुपी भूख बाहर निकाल देती है। करण बदलने लगा। पहले हर खर्च लिखता था, अब कहता, इतना छोटा हिसाब कौन रखता है यार। फिर देर रात कॉल आने लगे। वो बाहर जाकर धीरे आवाज में बात करता। एक दिन नदीम दुकान पहुंचा तो नया लैपटॉप पड़ा था। करण ने बिना देखे कहा, क्लाइंट ने गिफ्ट दिया। नदीम ने कुछ नहीं पूछा क्योंकि उसे लगता था दोस्ती में शक करना गलत है। लेकिन कई रिश्ते वहीं टूटने शुरू होते हैं जहां सवाल पूछना बंद हो जाए। करीब 6 महीने बाद जीएसटी का नोटिस आया। नदीम के हाथ कांप गए। कई फर्जी ट्रांजैक्शन उसके नाम पर थे। बैंक अकाउंट लगभग खाली और करण 2 दिन से गायब। उस रात बारिश हो रही थी। दुकान का आधा शटर गिरा हुआ था। टेबल पर चाय ठंडी पड़ी थी और नदीम बार बार कैलकुलेटर पर वही नंबर जोड़ रहा था, जैसे शायद इस बार हिसाब बदल जाए। लेकिन कुछ चीजें वापस पहले जैसी नहीं होती। एक बार टूट जाए तो बस टूट जाती है। 3 महीने बाद करण मिला अस्पताल में। उसका एक्सीडेंट हुआ था। रीढ़ की हड्डी में चोट थी, ठीक से उठ भी नहीं पा रहा था। नदीम कमरे में गया। दोनों कुछ सेकंड बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर करण रो पड़ा। उसने सब बता दिया, कैसे धीरे धीरे पैसा अलग अकाउंट में डाला, कैसे उसे लगा था कि बाद में संभाल लेगा, कैसे लालच बढ़ता गया। फिर बहुत देर बाद उसने कहा, मैं जीतना चाहता था लेकिन पता नहीं कब अकेला रह गया। कमरे में दवाई की गंध थी। बाहर स्ट्रेचर जा रहा था और पहली बार नदीम को समझ आया, कर्मा हमेशा पुलिस बनकर नहीं आता। कई बार वो इंसान को उसी बिस्तर पर छोड़ देता है जहां उसे पूरी रात अपने फैसलों के साथ जागना पड़ता है। तीसरी कहानी सबसे शांत और शायद सबसे खतरनाक थी, क्योंकि इसमें किसी ने पैसे नहीं चुराए, बस एक इंसान चुरा लिया। साक्षी, प्रिया और अमन तीनों कॉलेज से दोस्त थे, इतने करीब
कि लोग मजाक में कहते थे, 3 शरीर एक जान। साक्षी और अमन रिलेशनशिप में थे और प्रिया दोनों की सबसे अच्छी दोस्त। हर लड़ाई सुलझाती, हर बर्थडे प्लान करती, हर मुश्किल में सबसे पहले पहुंचती, कम से कम ऊपर से। धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। अमन छोटी छोटी बातें पहले प्रिया को बताने लगा, साक्षी को बाद में पता चलता, फिर देर रात चैट्स, फिर हम बस दोस्त हैं वाला फेज। और सबसे डरावनी चीज पता है क्या होती है? जब धोखा शुरू होने से पहले ही दिल सब समझ जाए। एक शाम साक्षी कैफे पहुंची। अमन और प्रिया पहले से बैठे थे। दोनों अचानक चुप हो गए। टेबल पर 3 कॉफी थी, लेकिन माहौल 2 लोगों वाला था। उस रात साक्षी ने कोई लड़ाई नहीं की, बस घर गई, कमरे की लाइट बंद की और अंधेरे में लेट गई। मोबाइल लगातार वाइब्रेट हो रहा था, लेकिन उसने किसी का जवाब नहीं दिया। कुछ रिश्ते टूटते वक्त आवाज नहीं करते, बस अंदर भरोसे की आखिरी आवाज खत्म हो जाती है। कुछ हफ्तों बाद अमन ने सच बता दिया, वो प्रिया से प्यार करने लगा था। और सबसे अजीब बात, प्रिया रो रही थी, लेकिन फिर भी अमन का हाथ नहीं छोड़ रही थी। यही इंसानी विरोधाभास है। हम हमेशा गलत इंसान नहीं चुनते। कई बार हम बस उस एहसास को चुन लेते हैं जो हमें अकेला महसूस ना होने दे। साक्षी दोनों से अलग हो गई। कॉलेज खत्म हुआ, तीनों अलग शहर चले गए और कहानी खत्म जैसी लगने लगी। लेकिन असली हिस्सा अभी बाकी था। करीब 2 साल बाद प्रिया का मैसेज आया, सिर्फ एक लाइन, क्या हम बात कर सकते हैं? कॉल पर उसकी आवाज टूटी हुई थी। अमन अब किसी और लड़की के साथ था और प्रिया बार बार बस एक ही बात बोल रही थी, उसने मेरे साथ भी वही किया। साक्षी बहुत देर तक चुप रही। बाहर बारिश हो रही थी। फिर उसने धीरे से पूछा, जब मैं रो रही थी तब तुझे मेरी याद आई थी? उधर सिर्फ सांसों की आवाज थी। उस दिन साक्षी ने उसे गालियां नहीं दी, बस सुना, क्योंकि शायद अब वो समझ चुकी थी, कर्मा हमेशा बदला नहीं होता। कई बार वो सिर्फ इंसान को वही एहसास महसूस करवाता है जो उसने किसी और को दिया था, और शायद वही सबसे भारी सजा होती है। इन तीनों कहानियों में एक चीज कॉमन थी, धोखा अचानक नहीं आया था, संकेत पहले से थे। बस भरोसा हर बार सबूतों से बड़ा निकला, और शायद इसी वजह से इंसान सबसे ज्यादा टूटता है, क्योंकि दुश्मन चोट दे तो गुस्सा आता है, लेकिन अपना इंसान चोट दे तो इंसान खुद पर शक करने लगता है। और शायद यही सबसे खतरनाक दर्द होता है। अगर इंसानी रिश्तों के ऐसे ही असली चेहरे समझना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके जुड़े रहो, क्योंकि अगली कहानी शायद तुम्हें किसी और की नहीं, अपनी लगे।